तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि देखिए ये आर का पेपर हम आपके साथ में सोल्व कर रहे हैं। किसी कारणवश हमारा जो डिवाइस था वो ऑफ हो गया था। अब हमें इसके दो पार्ट्स में इस टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करना है। मतलब कि हम इसको दो भागों में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट नंबर 2 है और इसमें आई होप की चीज़ें सही रहेंगी और हम कम्प्लीटली इसको जान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे आपसे क्या नंबर का 69 नंबर का क्वेश्चन हम आपसे चर्चा कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो देखिए जो मान्यता नहीं दी थी उसका नाम है इटली। बाकी फिलीपींस, इंडोनेशिया, जर्मनी ने तो मान्यता दे दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 70 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सूची दे के रखी है और सूची 2 यहाँ पर आपको बतानी है। 70 नंबर के क्वेश्चन का आपका राइट आंसर देना है। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लें तो इसमें जैसे जाट विद्रोह है, जाट विद्रोह को अगर हम देखें तो जाट विद्रोह ये खास तौर पर कब हुआ था? ये 1672 में हुआ था। तो इसका आ जाएगा 2 नंबर 1672 में। तो देखो ए का 2 कहाँ पर है? केवल एक में है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्या है? बी इसका राइट आंसर है डियर। बाकी का एलिमेंट मेथड लगा ही लिया है। और हम देखें जैसे बुंदेला जो विद्रोह हुआ था ये 1665-75 में हुआ था। और जो आपका सतनामी विद्रोह हुआ है ये खास तौर पर अगर हम देखें तो 1554 में हुआ था। और सिख विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1669 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखो। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? देखो जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका। कौन सा? लाहौर जो अधिवेशन था डियर, ये खास तौर पर आप देखोगे इसमें इसकी चर्चा हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। ओके, पूर्ण स्वराज। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 72 की अगर हम बात कर लें, ये कह रहे हैं आपसे कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान आता है? देखो जब उत्पादन की बात आप करते हो वो भी भारत में बात करते हो, 72 है ना? हाँ जी। तो उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें भारत में सबसे ज़्यादा जो आता है वो अवेलेबल है डाटा के अनुसार मैंगो। ठीक है, ये इसमें फ्रूट्स में सबसे रैंक फर्स्ट पर आता है। कौन सा है? मैंगो। मतलब कि आम पहले स्थान पर भारत में आता है। पाकिस्तान से भी आम ठीक ठाक मात्रा में क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है वैश्विक स्तर पर। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत के द्वारा हुई थी? देखो किसान जो कॉल सेंटर बनाया गया था अगर हम 73 की बात कर लें तो ये एग्रीकल्चर किसान कॉल सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आप देखोगे फसलें जो क्या है आपकी पूछा गया है नकदी फसलें हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। अब नकदी फसलों में कौन कौन सा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बताना है आपको। तो इसमें जो एक तो शुगर कैन है, कॉटन है और आपके पोटेंशियली जो पटैटो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मस्टर्ड नहीं है। तो गन्ना है, कपास है, तीन चार इसमें ये नहीं है। और एक आपका क्या है? आलू की फसल है। क्या है? आलू की फसल है, पोटेंशियल पटैटो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका 75 नंबर, फसल है और रोग दे के रखें 75 नंबर में। जैसे अगर पेडी की बात कर ले एसोसिएट विद इसको ब्राउन जो लीड स्पॉट हो जाता है पेडी में। ठीक है, ब्राउन लीड स्पॉट बन जाते हैं इसमें। तो ए का 4 है, ये ध्यान रखो। ए का 4 किस में है? ए का 4 केवल एक में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी का अगर हम देखें गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में जैसे काली रेगू पड़ जाती है। गन्ने की बात करें तो इसमें लाल सड़न हो जाता है। और अरहर में खास तौर पर आप देखोगे ऊठा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 76 नंबर का क्वेश्चन। यह है बसा तेल से कौन से सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है बताइएगा, कौन से सही सुमेलित आपके नहीं है।
तो मस्टर्ड जो ऑयल होता है, वनस्पति जो तेल होता है डियर, मस्टर्ड ऑयल सॉरी सरसों के तेल में स्नेहक, ठीक है, ये इसका सुमेलित नहीं है, बाकी के सब ठीक है। एक्वा रेजिया के बारे में अगर पूछा जा रहा है ये किसका मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया जो होता है ये आप देखोगे ये HCl और HNO3 का होता है, HCl, ठीक है, मतलब कि सांद्रण HCl और सांद्रण आपका HNO3 का होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। कार की जो आप देखोगे हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसको कौन सा मिरर कहते हैं, उसको बोलते हैं कोन कैप, क्या बोलते हैं, कोन कैप मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण इसको कहा जाता है। इट इज क्लियर या नो, अवतल दर्पण। अभी मैं कल परसों इसको टेस्ट में भी आपको बता रहा था। निम्नलिखित में कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, देखो दीप्त पिंड का मतलब क्या होता है इस चीज़ को जरा समझे। तो दीप्त पिंड नहीं है इसमें, मौन जो होता है आपका चंद्रमा जो है ये दीप्त आपको देखो मतलब कि जलता नहीं है, ज्वलन नहीं है, जलता नहीं है। दीप्त पिंड का मतलब है जलना, जैसे मोमबत्ती जलती है, चंद्रमा बिल्कुल जलता है, विद्युत लैंप पे जलता है, लेकिन सूर्य देखो जो चंद्रमा नहीं जलता है ना, वो तो एक ठोस है, वहाँ पर तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो आपको दिखता है उसका, लेकिन वो जलता नहीं है, ध्यान रखना। तो ये चंद्रमा की है, प्रदीप्ति नहीं है, चंद्रमा की। तो बी इसका राइट आंसर है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा और त्रिज्या एक आर्क आप देखोगे सेकंड का कोण आंतरिक करती है कहलाती है। तो इसको क्या कहा जाता है बताइएगा, 80 पे इसको एक पेयर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक पारसेक कहा जाता है, एक पारसेक। सी इसका राइट आंसर है। 81 की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो यहाँ पर भी आपसे क्या कर रहा है, 81 में सही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सही जो है अगर हम बात कर लें इसकी, तो 1 मीटर बराबर होता है कि 10 की जो घात है वो 9 होता है शेयर। क्या होता है, 10 की घात 9, आप देखोगे नैनोमीटर इसी को कहा जाता है। 1 मीटर बराबर क्या है, 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। नैनो स्केल अगर आपने टॉपिक भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में तो उससे आपका हो जाएगा। लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो अगर हम बात कर लें लाहौर की संधि के बारे में, क्वेश्चन नंबर है 82, है ना, यही है। तो देखो पहला स्टेटमेंट को जरा समझना, महाराजा ने सतलुज नदी के पार अपने आप देखोगे समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे। क्या ये बात सही है? यह 1809 में अमृतसर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, एडिशनल कंट्रोल था ब्रिटिश के सोल्जर में आ चुका था। ओके, दूसरा है सतलुज और ब्यास नदियों के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था। तो इसको बताइएगा, ये बात सही है सतलुज नदी के, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर हम देखें अंग्रेजी सेना जो अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो 82 की अगर हम बात कर लें, 82 का राइट आंसर है आपका केवल आप देखोगे ए, पहला इसमें गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, और इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके आपको बताना है। देखिए 83 पे राइट आंसर के बारे में, 83 में अगर हम देखें इसका जो करेक्ट आंसर है 83 में, वो आंसर है आपका बी। मतलब कि जैसे एकता की बात कर ले तो एकता एक क्या है, भूराजस्व है, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 केवल आप देखोगे एक ही में है, अच्छा इसमें है। और बी का है वन, क्योंकि जो मैश्योर होता है एक भाग है ये भूमि का। और खालिसा की बात कर लें, खालिसा जो है संरक्षण करता, और शिक जो है ये भूराजस्व अधिकारी हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। शहरी ऊष्मा द्वीप के बारे में परिघटना किससे संबंधित, देखो शहरी ऊष्मा जो द्वीप होता है डियर, अगर आप इसको देखें 84 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 84 नंबर का क्वेश्चन।
तो ये खास तौर पर होता है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में अगर अधिक तापमान होता है तो उसी को क्या कहते हैं, शहरी ऊष्मा कहा जाता है। एक ऊष्मा का ऐसा द्वीप बन गया है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। जैव उर्वरक कल के याद कीजिएगा, कल का आज मॉर्निंग का टेस्ट ही मैंने आपको कल आपको टेस्ट करवाया था, ये सिक्किम वाला याद कीजिएगा, आपको ऑप्शन दिया था। तो जैविक क्या था, ये एक तरीके से हरी खाद के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखना। 85 में क्या है, हरी खाद के लिए ये जाना जाता है। हायर टेम्परेचर, ठीक है, 85 है ना। बायो फर्टिलाइजर जो है, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर जो होता है ये सूक्ष्म संवर्धन के लिए, इसका जो राइट है बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन मतलब कि कल्चरल के लिए जाना जाता है, यहीं से हरी खाद बनती है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अब महिलाओं की संख्या भी पुरुषों से अधिक है, तो ये आपको केरला में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो राइट आंसर सी है इसका, केरल। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में 87 की अगर हम बात कर लें, ये की गई थी आपकी 29 दिसंबर 1999 को, 29 दिसंबर 1999 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्त क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट्स तैयार की गई है। अब ये जो कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी डियर, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये वेबसाइट थी आपकी, इसको बोलते हैं सृष्टि वेबसाइट थी, जो कि सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखो, ये जो पॉपुलेशन नामक पुस्तक थी, इसको लिखा गया है पाउल री आर्चिन ने लिखा है। इसको किसने लिखा है, पाउल री आर्ची, इसमें आप देखोगे एहरचिल ने लिखा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माल्थस नहीं है, माल्थस का सिद्धांत है जनसंख्या को लेकर के। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। अगर हम इसकी बात कर ले, ये जो शहर में स्थित है तो ये लखनऊ में आपका खोला गया है। कहाँ पर है, लखनऊ में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उनको सही क्रम में आपको बताना है। देखो, इसमें अगर आप सही क्रम में जब आप बताओगे डियर, अगर हम देखें 1 सेकेंड, ये जो 90 था, अगर हम देखें 90, ये लखनऊ नहीं है डियर, ये आपका नई दिल्ली है। मैं भी तो बोलूँ क्यों, कैसे गलत हो रहा है। ये आपका नई दिल्ली है। राष्ट्रीय जो कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान जो खोला गया है, ये नई दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। देखो डियर है क्या, 91 नंबर की अगर हम बात कर ले तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कालानुक्रम में कौन आता है। देखो, सबसे पहले आता है क्रिप्स मिशन। याद कीजिए, क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में, 1942, 22 मार्च को आता है ये, 22 मार्च 1942। ठीक है, तो पहले 2 आ जाएगा, अब 2 केवल इसी में है। उसके बाद में आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो बाद में आता है अगस्त में, है ना, तो ये मार्च के बाद में आता है, तो ये भी 1942 में आता है, फिर ये आ जाएगा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1945 को ये आता है ना, तो ये 1945 में आ जाता है। उसके बाद माउंटबेटन, ये बाद में आती है 46 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको और बताना है यहाँ पर कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है। देखो, ये कह रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 2013-14 में अगर यूपीएससी का क्वेश्चन देखो और यूपीपीसीएस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट है, जिंदा रिपीट क्वेश्चन है ये। मैं कहूँगा 80% अगर जिसने भी 10 साल के क्वेश्चन लगा लिए उसका पेपर ये सोल्व हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, बिल्कुल ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीविका संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये सही कथन सही है, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 93 में। देखो, ये कह रहा है आजीविका संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे। ये बात सही है कि आजीविका जो सेट्स फॉलोवर्स मोस्टली लाइव्ड इन फॉरेस्टेड एरियाज। दिस सेक्ट इंजर्ड ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यूरिंग दी, आप देखोगे मौर्य एरिया, बिल्कुल ये मौर्य एरिया में खासतौर पर इसको देखने के लिए मिले, तो दोनों सही है, मतलब कि सी जहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन। अच्छा, इसको लगाइएगा, कैसे करके दिखाइएगा। देखिए कैसे इसका राइट आंसर आएगा। कितने स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं।
इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखो इसका करेक्ट आंसर आएगा 18। अब देखो कैसे आएगा 18, जरा इस चीज़ को भी थोड़ा समझना। जब आप बात करते हैं कि सर 24 है, 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, देखो हुआ क्या है, इस चीज़ को जरा थोड़ा सा समझ लें तो आप शायद इसको क्वेश्चन को और भी अच्छे वे में कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बात कर ले 24 कैसे बन रहा है, इसको एक सीक्वेंस में लगाएं तो पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, जैसे 24 है 2 स्टार 48 होगा, फिर 24 दूनी 48, फिर 2 5 हो रहा है उधर, है ना। तो इस तरीके से जब आप कर रहे हैं इसको तो 48 10 15 18 6 24, तो इसका जो है वो 18 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 18। चलिए आपने ये किया होगा, ये इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसके कोड ले लें, देखो क्या करना है, पूछा क्या है INTIMAT, ठीक है। तो देखो पहले आई का देखो, आई का कितना है 7 है, 7 तो इसे काट दो, ठीक है, सब में 7 है। उसके बाद में एन को देखो, एन का है 8, 7 8 7 8, इसको काट दो, 7 8 इसमें है, 7 8 इसमें। टी की बात कर लूँ, टी चौथा आगे से 5, तो ये आ जाएगा 7 8 5, 7 8 5 इसमें है, केवल 20 का राइट आंसर है, और बाकी का सब गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित पर दिए गए विकल्पों से संबंधित युग्म चुनिए। अब देखो यहाँ पे तपेदी है, फेफड़ोस होता है, टाइफाइड जो होता है ना, टाइफाइड में क्या होता है, जो किडनी, आप खासतौर पर आपकी किडनी प्रभावित होती है, ये बात एकदम आपकी सही हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, इसमें जो लंग्स होते हैं, है ना, क्या होता है, इंस्टेंटाइज, थोड़ी आंत्र जो होती है, आंतें, टाइफाइड में आंतें आपकी इन्फेक्ट करती हैं। इंस्टेंटाइन, मेरी भी हुई थी इंस्टेंटाइज, ये आंतें, है ना, मेरे को हुआ था, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। भिन्न आपसे पूछा है, इसमें कौन सा भिन्न है, ये तो बड़ा ही इजी सा है, बताओ, इसमें भी कुछ करना ही था। 97 नंबर में, है ना, सभी है। देखो ट्रायंगल के अंदर चतुर्भुज है, और फिर आप देखो चतुर्भुज के अंदर ट्रायंगल है, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है, और यहाँ पर देखो ये ना ट्रायंगल है ना क्या है, ये क्या बना दिया, कुछ नहीं, तो डी इसका राइट आंसर है। ये कह रहे हैं वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि, देखो है क्या डियर, मैं आपको बता दूं एक चीज़, जैसे लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष में क्या होता है, आपके 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी वर्ष, जैसे ये आपको दे के रखा है 2036 आपको दे के रखा है, जब इस 36 को आप 4 से भाग करोगे तो 6 छंग 36, देखो पूरा चला जाएगा, ये 8 चौक 32, है ना, 4 8 32, 4 निम 36, तो 9 बार पूरा चला गया, मतलब कि पूरा। तो यहाँ पर शेष जो है, ये ध्यान रखना, शेष क्या आ रहा है 0। यदि शेष आपका, यदि रिमाइंडर या शेष आपका 0 आता है तो आप जोड़ते हो दिए गए उसमें 28, और यदि शेष आपका बचता है कितना 1, तो आप जोड़ते हैं 6। अगर शेष बचे आपका 2 या 3, तो आपको जोड़ना है 11। ठीक है, दिए गए में। अब ये कह रहे हैं होगा, मतलब कि वही होगा जो कि, अब ये 36 का कैलेंडर उसके समान होगा। अगर आप 36 में से 28 घटा दें, देखो डियर होगा क्या, 36 में से अगर आप 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 0 आ जाएगा इधर, तो 2008, मतलब कि 2008 होगा ऐसा, है ना, ये 16 हो जाएगा, 16 में 60, ठीक है, 2008, तो सी इसका राइट आंसर है, सी। चलिए 99, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर पर्वत है, दर्रे, ये सब दे के रखे हैं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। देखो यह है सिपकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में ही है। जोजिला दर्रा, देखो जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल बम डिफ्यूज़ करो, ये गलत है आपका। ठीक है, सी। 99 की बात कर लें तो 99 में आपका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 99 में आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि जोजिला दर्रा कश्मीरी बाज का पंजा, ये कश्मीर में आपको पड़ता है, बहुत जोशीला, तो जोजिला वहाँ पे मिलता है। येलामाला अब किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। सो का करेक्ट आंसर बताइएगा, सो का, सो। येलामाला आप देखोगे एनिमल्स हिल है, ये कौन सी है, अन्नामलाई हिल्स है, एनिमल नहीं है, अन्नामलाई, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, अन्नामलाई। येलामाला की जो पहाड़ी होती है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीचे आपको मिलेगी साउथ में। युगों का देके रखा है, वृक्ष और क्षेत्र है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो जरा समझना है, 101 का राइट आंसर है क्या डियर। 101 की अगर हम बात कर लें तो
101 में 1 सेकेंड रुको, 101 की बात कर लें तो देवदार जो वृक्ष होते हैं ये नीलगिरी हिल्स में, है ना, ये नीलगिरी हिल्स में, ये यहाँ पर आपको नहीं मिलते। देवदार जो वृक्ष हैं ये खासतौर पर आपको मध्य भारत में मिलते हैं, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, ऊपर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, नीचे इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी है, बाकी के सब सही सुमेली थे। निम्नलिखित में से कौन सा आप देखोगे स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है। देखो एक हवा चलती है, अगर आप उसकी बात कर ले तो उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्वेस्टर बोला जाता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो ये जनगणना से पूछा है, तो ये थी आपकी किसकी बताओ? लक्षद्वीप की थी। ठीक है, लक्षद्वीप की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप, मतलब कि डी इसका 103 का करेक्ट आंसर है। वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के लिए विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं और कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है डियर, अगर हम देखें तो आपका जो यूरीथर्मल होता है ये इस पर काम करता है। यूरीथर्मल क्या है? यूरीथर्मल जो होता है ये वो पौधे होते हैं जो अगर तापमान भी बढ़ता है तो उसमें भी अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। 105 उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? अब देखो कृषि के प्रति जो संवेदनशील सबसे ज़्यादा माना गया है उत्तर प्रदेश का वो जो क्षेत्र है, अगर हम उसकी बात कर ले तो वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है डियर। तो बुंदेलखंड का जो रीजन है ये सबसे इसके लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड नाउ फॉर दिस वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ड्यू टू दिस फैक्टर लाइक एंड रेटिक्स रेनफॉल्स एंड ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट्स एंड इम्पैक्ट एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो है ये बुंदेलखंड है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का 10% का नियम, देखो ये जो दिया था लिंडमैन का ये नियम था, 10% का नियम उन्होंने दिया था। ठीक है, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडमैन का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध आप देखोगे जिसको बोलते हैं लैंड क्लाड बंदरगाह। तो ये जो बंदरगाह आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये जो बंदरगाह मिलता है इसको बोलते हैं एनोर। क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है, बंदरगाह की बात करें ना, हाँ एनोर बंदरगाह बोला जाता है इसको। 20 का राइट आंसर है। 107 जलीय चक्र को नियंत्रित करते, देखो जब जलीय चक्र को नियंत्रित करने का जो काम करते हैं उसमें फॉरेस्ट जो होते हैं, वन जिसको हम बोलते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं ये वन खासतौर पर इसमें काम करते हैं जल चक्र को। ठीक है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जैसे कार्बन साइकिल पढ़ते हो, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हो, है ना, वैसे ही इसकी बात करते हो आप जल चक्र की। 2011 की जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? देखो जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा देखने के मिला वो दमन एवं दीप का ज़्यादा था, दमन दीप का ज़्यादा था। परना पोर्टल का जो उपयोग किया गया है, अगर हम इसकी बात कर ले, परना जो पोर्टल है आपका 110 में, ये खासतौर पर इसको शुरू किया गया है मॉनिटरिंग द नेशनल क्लीन एयर, जो आपका प्रोग्राम है NCAP के द्वारा इसको परना पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। तो 20 का करेक्ट है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 111 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट है बेटा, ये क्वेश्चन 2023 में हुआ था ये पेपर, तब भी ये पूछा गया था और अब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो बिहार में आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। तो इसका 111 का बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब देखो ऑपरेटिंग जो सिस्टम इसमें नहीं है, 112 में आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है ये ऑपरेटिंग, बाकी का विंडोज़ हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया, फिर पांड्य राजा को भी पकड़ लिया था? तो ये जो काम किया था खासतौर पर आप देखोगे राजेंद्र जो प्रथम था उसके द्वारा ये काम किया गया था। राजेंद्र प्रथम, बच्चों ने लगा के रखा था राजराज प्रथम का, ये है राजेंद्र प्रथम। एक मैक मतलब कि मीडिया एक्सेस
कंट्रोल एट्स विड्स का होता है, ये कितने का होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है आपका 48 विड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था वो 1500 कब लड़ा गया था? 76 में लड़ा गया था, 1576 AD में। तो ए इसका करेक्ट है। एक 116 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनी की उपाधियां धारण की थी? तो ये जो उपाधियां धारण करने का श्रेय दिया जाता है ये बलबन को दिया जाता है। किसको? बलबन को ये श्रेय दिया जाता है। इसने ही सिजदा पाइबोस वाली ये सारी चीज़ें इसने स्टार्ट की थी। इंटेल कोर जो आपका i9 एक प्रकार का है। अब ये जो एक प्रकार का माना गया है इंटेल को, इसको प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखो ये जो स्तूप था ये खास तौर पर आप देखोगे ये करवाया गया था सातवाहन राजवंश के द्वारा। ठीक है, सातवाहन राजवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया? अब ये जो थे केसी विहेकर के द्वारा ये शब्द का खास तौर पर उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, केसी विहेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है। देखो ये जो करों का वितरण करने के लिए बनाया गया था वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कौन बनाया गया? फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को इसके लिए बनाया गया, ये इस पे काम करता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासित परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नीति आयोग में कौन इसमें से शामिल नहीं किया गया? अगर हम इसकी बात कर लें तो ये खास तौर पर आप देखोगे गवर्नर्स ऑफ स्टेट को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। राज्यों के राज्यपाल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? अब देखो वैधानिक संस्था जैसे हम देखें नीति आयोग नहीं है, योजना आयोग भी नहीं है, वित्त आयोग तो संवैधानिक है, लेकिन ये जो है आपका श्रम आयोग, लेबर कमीशन जो है ये आपका एक वैधानिक संस्था के रूप में जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। देखो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है उसको NSO कहा जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, NSO इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, आई थिंक। बताइएगा इसका राइट आंसर यही है ना, गलत नहीं होना चाहिए। देखो तो सी राजगोपालाचारी थे सबसे पहले, इन्हीं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हीं को सबसे पहले किया गया था और ये 1954 में इनको मिला था। ठीक है, भारत रत्न कब मिला था? 1954 में इनको दिया गया था। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? देखो निवेश जो मित्र योजना है अगर हम इसकी बात कर लें तो ये जो खास तौर पर दी गई थी, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया निवेश मित्र योजना को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी आप देखोगे जिल्द का क्या नाम था? जो तीसरी जिल्द थी इसका नाम क्या था? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तीसरी जो जिल्द है ये आपको बताना है। तो ये जो तीसरी जिल्द था इसको N.A. अकबरी कहा गया है। क्या कहा गया? आईन अकबरी। तो आईन अकबरी में आपको मिलेगा, ये अकबरनामा के द्वारा लिखी गई थी। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की? देखो सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था भारत में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसको इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक गतिविधियाँ यहीं पर जाते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी को किसको चुना था? तो गुरु जो आपके कौन थे? अंगद को चुना गया था। ठीक है, गुरु अंगद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो देखो ये पहुंच गया था 653.97 बिलियन का, 653.97 बिलियन का। और मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन को डियर स्किप करना सीखो। इतना फैक्चुअल क्वेश्चन और इतना ही डेप्थ डेटा आप कैसे याद करोगे? ज़रा ये भी थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को मैसेज दिया करो, ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट्स मत किया करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको निगेटिव में, वो एग्जामिनर इसलिए लिख रहा है, इसका कोई लेना देना है नहीं आपकी परीक्षा से, लेकिन आप देखोगे ये डाटा इसलिए रखा जाता है ताकि आप जानबूझ के इसमें लगाओ और कहीं ना कहीं फिर आप इसमें फंसो। ये फांसना चाहता है ऐसा क्वेश्चन। 130 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? देखो सबसे बड़ा जो स्तूप आपका है, अगर हम देखें उसको केसरिया स्तूप कहा जाता है। क्या है? केसरिया जो स्तूप है, ये सबसे बड़ा स्तूप आपका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, केसरिया स्तूप ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, 131। देखिए ये पूछ रहा आपसे कि सही सुमेलित है, जैसे ये परियोजनाएं आपसे पूछी गई हैं। अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें 131 की बात कर लें तो इसमें जो सही सुमेलित है ना, सही तो सही है आपका ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी। इटावा पायलट जो परियोजना है ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई थी। बाकी की जो सेवाग्राम योजना है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा, और सहकारी आंदोलन जो है ये विनोबा भावे है, और ये ठीक है ये जवाहरलाल नेहरू, फिर इस तरीके से इसको। तो इसका जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी 131 का। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसको पकाने के खासतौर पर आप देखोगे इसको कहा जाता है इथेल। क्या कहते हैं इसको? इथेल के रूप में जाना जाता है। ये फलों को पकाता है, जैसे कार्बेट हम बोलते हैं वैसे। 16वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है। इसके तो बिल्कुल अध्यक्ष तो हैं आपके पनगड़िया जी बनाए गए हैं, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें रिक्वायर वेरिफिकेशन इसकी रखी गई है, लेकिन अगर हम देखें आयोग का गठन है 31 दिसंबर 2024 को किया गया है। ये 24 को किया गया था, 31 दिसंबर 2024। हाँ, बने तो 24 में ही थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर है 133। 1 सेकेंड रुकिएगा। विदाउट स्पेसिफिक डिटेल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेट, लेकिन ये तो पता है कि हमें इसके जो अध्यक्ष हैं वो यही है। ठीक है, तो इसका अभी आप क्या कर लेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। ठीक है, दोनों बातें इसमें सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट एकदम सही है, पहले वाला स्टेटमेंट भी इसमें सही है, ये दिसंबर में ही बना था। विनाशकारी कीट और पिंडक अधिनियम के बारे में पूछा गया, मतलब कि DIPA वर्ष में पारित हुआ था। तो ये जो पारित किया गया था, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, ये DPI ये जो बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 34। ये 1914 में हुआ था। अब 1914 इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी जो कीट नहीं है, अगर हम देखें हेलिकोप्टरा जो आपका होता है, हेलिकोप्टरा आर्मिका, ठीक है, हेलिकोप्टरा जो आर्मी की होता है, ये आपका लाभकारी कीट नहीं माना जाता है। 136 फिर आपका हिंदी आ जाएगा फटाफट। देखो ये कह रहा है कि कौन सा घटनाओं का सही कालानुक्रम, ठीक है, इसमें बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को देखें। तो सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन आता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 40, 42, 45 और 45, ये 46 में, ये 45 में, ये 46 में। तो ये क्या है? 40 में है, ये 42 में है, ये 45 में है, और ये आपका 46 में। एंड इट्स क्लियर है ना? 1900 है, सब आगे लगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियुक्त या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। देखो ये जो राइट आंसर है वो है आपका 16 का 2, है ना। अगर 4 की बात कर ले तो रिजर्वेशन की बात करता है, 17 जो बात करता है वो अस्पृश्यता की बात करता है, अनटचेबिलिटी की।
15 जो करता है वो केवल ये कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, निवास नहीं कहता है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुमेलित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23 से नहीं, ये गलत है, ये 25 से 28 तक है। संस्कृति शिक्षा 29 से 30 है और समता का अधिकार 14 से 18, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गलत है, आपका गलत ही पूछा था। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान है? देखो 17 में तो भाषा है और 14 में नहीं है, ये 15 में जो है ये आपका दिया गया है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। पॉलिटी से कोई खास क्वेश्चन नहीं आए थे इसमें, इस पेपर में पॉलिटी से कोई खास क्वेश्चन नहीं है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्पीकर कौन थे, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, ये थे जी.बी. मालवाकर। कौन थे? जी.बी. मालवाकर जो थे ये पहले आपके स्पीकर हुए हैं। तो डियर ये तो हो गए जीएस के। अब आइए चलते हैं सीधे हम हिंदी के पेपर की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं? हिंदी के पेपर की तरफ चलते हैं। देखो आगामी का विलोम शब्द की बात कर लें तो आगामी का जो विलोम शब्द होता है जैसे पूर्वगामी, अपगामी, पश्चिगामी, उद्गामी। वन सेकेंड रुकिएगा। तो डियर हम हिंदी का एक और सेक्शन लेंगे, है ना, हिंदी का अलग से आपको सोल्व करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको मिलेगा, तो उसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं 66 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके बचेंगे एक वीडियो बना देंगे और टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे, है ना। तो आइए ज़रा यहाँ से देख लेते हैं। 66 नंबर से मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ। ओके 54 नंबर से देखो आप क्वेश्चन, किससे देखो? 54 नंबर से आप क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग में आपसे पूछा गया है। देखो जीने की इच्छा, जीविसा, तो बताओ 154 में जीने की इच्छा जिज्ञासा होती है, ठीक है, क्या होती है? जिज्ञासा होती है। जीने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। लाभ की इच्छा लिप्सा, बताओ लाभ की इच्छा को क्या कहते हैं? लोलुपता कहते हैं, है क्या इसमें? लाभ की इच्छा को लोलुपता, लोलुपता। गलत पूछा है, सॉरी आपसे गलत पूछा है ना। जीविसा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, खाने की इच्छा को भुक्षा, लेकिन ये होती है लिप्सा, लिप्सा नहीं होती है। जानने की जो होती है लोलुप्सा होती है, लोलुप्सा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी, तो इसका हो जाएगा 54 का ए। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। देखो जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो ऐसे शब्द के लिए क्या कहा जाता है? अगर आप देखें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निष्काम क्या होगा? निव्रत, डी इसका होगा राइट आंसर, निव्रत, ठीक है। चूंकि निष्काम और निष्प्रह है उसके साथ साथ निव्रत, तो इसमें जो डायरेक्टली मैनुअल लिविंग इस डायरेक्टली जो रखा गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे करेक्ट आंसर डी है इसका, ठीक है। चलो फिर उसके बाद कह रहे हैं आपसे बर्तनी वाला है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो द्वारिका जो है इसमें शुद्ध शब्द है, ठीक है, द्वारिका शुद्ध शब्द है। वाक्य के लिए दृष्टि से कौन से युग्म अशुद्ध है? देखो झूठ बोलने वाला जो होता है, अब इसमें भी आपको अशुद्ध बताना है। झूठ बोलने वाले के लिए अल्प भोजन करने वाला मिताही इज नॉट असंगत है। इधर उधर बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी, झूठ बोलने वाला नहीं है ये, इधर उधर बोलने वाला है। पहाड़ के नीचे की भूमि जो होती है अगर हम उसकी बात कर लें तो इसको कहते हैं उपत्याका, उपत्याका, पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्याका कहलाती है। अल्प भोजन पाने वाला मिताही होता है और पहाड़ के ऊपर जो होता है अधित्याका कहेगा, ठीक है, पहाड़ के ऊपर की भूमि को अधित्याका।
लेकिन इसमें गलत पूछा है, ये आपका गलत है। झूठ बोलने वाले को मितभाषी नहीं कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं मितिभाषी, मितभाषी नहीं मितिभाषी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर सही शब्द की पहचान की जा रही है, तो ये है मत्स्य, रद्दी और महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें मत्स्य, मत्स्य दंपत्ति, महत्वपूर्ण, ये सावास, ये शब्द है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। 58 का बी। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन देखो 59 का। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध सभी जो बतानी है आपको किसकी है, इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर है चमोच, कर और या माता, उपयुक्त, ये सब है ना, चमोत्कर, जा माता, उपयुक्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 160 है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण कौन सा। देखो अगर चरित्रवान है, कोई चरित्रवान है तो उसका क्या है, गुण है, गुण विशेषण की बात करेगा, यहाँ पर उसके गुण की बात करेगा। ये अच्छे कर्म है, ठीक है, ये गुण है। चरित्रवान जो है, अच्छे कर्म, ये देखो अच्छे कर्म ना, चरित्रवान, चरित्रवान जो है इसको बोलते हैं परिमाण, परिमाण, ठीक है। राइट आंसर है ए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं, पूछा आपसे, सही नहीं है 161 का। तो इसमें है, आप देखोगे पर्क फूल जो है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो पर्यक फूल है ये इसका गलत है। बाकी के जो शाकला सलाई है ये भी है, छीण खीर है और उष्ट ऊँट है, ये सब सही है। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया वाक्य में विशेषण है। अब जो विशेषण कौन सा है, वह नौकर नहीं आया, बताओ 62 में। तो नौकर जो है ये एक तरीके से क्या है, विशेषण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो तत्सम तद्भव का जो युग्म सही नहीं है वह आपका सप्ताती, 70 और शाप्ती, ये इसमें आप देखोगे इसमें गलत है, क्योंकि सप्तती का होता है 77 नहीं होता है, ध्यान रखना, इसमें होता है सप्ताती, ठीक है। चलो अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें आपको बताना है, तो ये हो जाएगा नारिकेल। कौन सा है, नारिकेल, तत्सम शब्द, इसको नारियल भी कहते हैं, नारिकेल भी इसको कहा जाता है। आंसर इज ए। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है 165 का, तो 65 का हो जाएगा, ये आ जाता है अक्षांश आएगा इसमें, करेक्ट आंसर अक्षांश, ये तद्भव शब्द है अक्षांश। अधोलिखित में से कौन सा वाक्य चयन की दृष्टि से शुद्ध है। सत्य और जीवन का घोर संबंध है। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसकी मृत्यु में समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। मैं उसका पितृत्व सम्मान करता हूँ। 166 नंबर का क्वेश्चन, 166। वन सेकेंड रुको, 166 नंबर का क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा वाक्यांश शुद्ध, देखो शुद्ध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका, बाढ़ नहीं होता है, बौछार होता है। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक, भीषण मानी आग होता है, छा गया। मैं उनका पितृत्व सम्मान करता हूँ, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, देखो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक होता है, पैतृक होता है, अभ्यांतरिक होता है, अनुषांगिक होता है, आनुषांगिक होता है, अनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषांगिक, अनुषांगिक होता है, ये भी गलत है। अशुद्ध, ओहो अशुद्ध बताना है ना, आध्यात्मिक, पैतृक,
अभियांत्रिक आनुषांगिक होता है, ये आनुषांगिक नहीं होता है, ये अनुषांगिक होता है, ये ध्यान रखना, अनुषांगिक होता है, ये आनुषांगिक नहीं होता, अनुषांगिक। तो ये इसका राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया आने की अनुकंपा करें, कृपया तुम्ही ने ही यह गलती की, इसमें होता है तुमने यह गलती की। वह सदैव ही बीमार रहता है, ये गलत है। देखो इसमें शुद्ध पूछना ना, ये भी गलत है। किसने यह कहा, किसने कहा था, किसने यह कहा था, ये तो सही है। कृपया आने की अनुकंपा करें, इसमें कहता है आने की अनुकंपा करें, आने की कृपा करें, आने की अनुकंपा, ये भी गलत है। तो डी इसका राइट आंसर है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्होंने उसकी अड़े हाथों खबर ली, उन्होंने उसकी खबर ली। वह आज आएगा, ये तो शुद्ध है। उसको हर चौथे दिन, देखो हर, उसको चौथे दिन दौड़ना पड़ता है, दौड़ना होता है इसमें चौथे दिन, हर चौथे दिन कैसे, हर रहती। वह हमारे यहाँ रोज आता है, वह हमारे यहाँ आता है, अब कब आता है, रोज आता है, तो ये तो शुद्ध है। अशुद्ध है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तुम अपनी कक्षा में जाओ। मेरे को गलत है, ये मेरे को यह रुचिकर है, मेरे को तेरे को, इसका गलत आंसर है बी, बाकी के सही। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पुजारी, 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 पुजारी ऐसे लिखा जाता है या पुजारी ऐसे लिखा जाता है? तो पुजारी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पुजारी ऐसे ही लिखा जाता है। अनाधिकृत, तदोपरांत, ये भी गलत है, तो ए इसका। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, अशुद्ध शब्द आपको बताना है, अशुद्ध। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, ये जो फुल है ना, इस पे ऐसे लगता है, प्रफुल्ल। ये आधीन ऐसे होता है, आधीन, ये होता है आधीन, ये गलत है, सी, ठीक है। औद्योगिक सही है, हितेच्छुक सही है, ठीक है, लेकिन आधीन गलत है। नेक्स्ट, नेहर शब्द का तत्सम शब्द है नेहर, नेहर, बताइएगा इसका राइट आंसर। आप देखिएगा, मेरे को नहीं मिला है, आप बताइएगा। जहाँ किसी बात का डर ना हो वाक्य कहलाता है, तो इसको कहते हैं निर्भ्रांत। क्या कहते हैं? निर्भ्रांत कहते हैं, निरपाद नहीं कहते हैं, निर्भ्रांत कहते हैं, उसको डर नहीं लगता है। अधोलिखित में से तत्सम शब्द अब आपको छांटना है। तत्सम जैसे आग है, आग तो अग्नि, स्वामी, बच्चा, कान, तो जो स्वामी है, स्वामी शब्द तत्सम है, स्वामी, दास, ये संस्कृत का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है। जैसे अग्नि है, ये है, हाथ है, पुत्र है, और जल है। जल, पानी, अग्नि, ये भी है, ये भी है। हाथ, हाथ जो है ये आपका हस्त होता है ना, हस्त मानी होता है हाथ। हाँ, तो हाथ क्या है? एक तद्भव शब्द है। पुत्र सही है, पुत्र आपका, आप देखोगे तत्सम शब्द है, पुत्रा भवति, कहते ना, पुत्र भवति संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? तुरंत, तत्सम, तुरंत मानी होता है जल्दी, शीघ्र, तुरंत, त्वरित होगा इसमें, त्वरित इसका होगा, तुरंत का त्वरित है, तत्सम शब्द है ना, तो तुरंत का है त्वरित। तद्भव, तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प सही है, आपसे पूछा गया है। देखो, मधुक की बात कर ले, ये कह रहे हैं मधुक को भोरा कहता है, बलगा को बाघ कहते हैं, मत्सर को मछली कहते हैं, और मृतिका को गोला कहते हैं। यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, जैसे वल्गा को वाघ कहते हैं, मधुक को भोरा कहते हैं, तो इसमें अगर हम देखें 78 में, अगर हमारे पास इसका आंसर हो तो नहीं, इसका आंसर आप बताइएगा एक बार। जोन से आंसर नहीं बन रहे है ना, उसको मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा अलग से, चिंता ना करें आप। नीचे देखे शब्दों से तत्सम नहीं है, देखो तत्सम नहीं है, इसमें से आपको बताना है। जैसे अकेला, दधी, मुख, अंक गणित, तो ये जो अकेला है, अकेला, दुकेला, तिकेला, चौकेला, ये जो अकेला है ये तत्सम शब्द नहीं है।
एक, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का जो पर्यायवाची नहीं है, अगर हम देखें हम जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हम, इसमें है कहीं हाय लिखा हुआ है, हम तो नहीं है, हाय लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, पोता का पर्यायवाची है ये, कामदेव का, ये क्या हो रहा है, घोड़ा पोता, ये घोड़ा लिखा हुआ है, पोता लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, या तो घोड़ा है, घोड़े का पर्यायवाची शार्दुल, शार्दुल तो होता है, तुंग होता है, बाजी होता है, लेकिन हाय नहीं होता है, ये आ जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, कामदेव की अगर हम बात कर ले तो कामदेव का जो पर्यायवाची नहीं होता है, अगर हम देखें तो माधव होता है, ठीक है, क्या है, माधव, तो डी आंसर आ जाएगा कामदेव का। अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो ब्रही, भारती, गिरी और बाकू, ब्रही, भारती, गिरी और बाकू ये सभी पर्यायवाची नहीं है, बाकी के सब सही है। अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है, ये देखो सब में नहीं पूछ रहा है ना, सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो जैसे केसरी, इसमें जो आता है केसरी, ये इसका राइट आंसर है। अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी, नदी का पर्यायवाची अगर हम देखें तो इसमें खासतौर पर निम्न गंगा जो है ये नहीं आता है। निम्नलिखित में से ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है, पूछता है, अब इसने सब में नहीं लगा दिया, इसलिए हिंदी थोड़ी हार्ड पूछी है, ठीक ठाक हार्ड पूछी है। तो जो आपका ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है वो है बी, इसको बोलते हैं विबुध, विबुद्र बोलते हैं, है ना, विबुद्ध इसको बोलते हैं, वैसे तो इसको लिखा जाता है बी ध्रुप, विध्रुप इसको लिखा जाता है वैसे। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो हरावल जो शब्द है अगर हम इसकी बात कर लें तो ये सेना का वह भाग है जो सबसे आगे रहता है, इसको हम कहते हैं, जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, ठीक है, हरावल शब्द कहते हैं। उसके बाद है जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्य में उपयुक्त शब्द क्या है। देखो अब वो एक तरीके से एक ही सही वो रह रहा है, तो ऐसे को कहते हैं समदर्शी, समान रहता है ना, समदर्शी इसको कहा जाता है। वाक्य में एक शब्द अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध आपसे पूछा गया है। बहुत बोलने वाला वाचाल कहा जाता है, बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल कहा जाता है। 1 सेकेंड, एक 188 है ना, बहुत बोलने वाला वाचाल कहा जाता है। मरने की इच्छा मुमुक्षु कहलाता है। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन कहलाता है। और अनिश्चित जीविता को आकाशवृत्ति, यही आपका गलत है, आकाशवृत्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, उत्तर और पूरब दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं। उत्तर और पूरब दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 90 का राइट आंसर दो पहले। तो इसको कहा जाता है डियर, आप देखोगे ईशान, क्या कहा जाता है इसको, ईशान कहा जाता है। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जिसका पार न पाया जाए, अपार, जो इंद्रियों के परे हो, अति इंद्रिय, जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान, ये गलत है। जिज्ञासु कहलाता है वो, जानने की, जिज्ञासु, डी आएगा। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश में उपयुक्त शब्द के लिए जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसको बोलते क्या है बताइएगा। श्रृंगार करके जो नायिका वेट कर रही है, अभिसारिका, प्रबलता, बाशक, सज्जा या उत्पीठा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स
इसका करेक्ट आंसर देंगे। 91 का राइट आंसर मुझे आपसे चाहिए। जो भी डियर इस क्लास को देख रहे हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करके बताएं। और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट्स करें, है ना। बाकी के क्वेश्चन जो भी मुझे पता है मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करवा दूँगा। विशेष्य विश्लेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो ये आपसे पूछा गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है। पहले आप 92 नंबर का क्वेश्चन देखो डियर। 92 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं उदार। उदार किसको कहते हैं, है ना। तो देखो उदार को कहते हैं अवशान। इसका हो जाएगा ए का 3। फिर उसके बाद ए का 3 कहाँ पर है, केवल एक में है, 20 का राइट आंसर है पहली बात तो। उदासीन की बात कर ले तो इसमें कहलाता है कृपण, 2 आ जाएगा। उदत की बात कर ले तो इसमें कहलाता है अशक्त, तो 4 आ जाएगा। और उद्भव की बात कर ले तो विनित कहलाता है, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है, विलोम विलोम विलोम, तो इसको बोलते हैं अनभिज्ञ। क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ। अभिज्ञ को अनभिज्ञ बोलते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म आपसे पूछा गया है, तो शुद्ध युग्म है इसमें कौन सा है। अगर हम देखें एंटोनोमी पेयर को नोट क्लियरली किया गया है, ठीक है। और ऑप्शन इसमें नॉन डायरेक्टली मैच्ड कॉमन एंटोनोमी पेयर यहाँ पर रखे गए हैं, एकदम क्लियर। खासतौर पर इसका आंसर आपको नहीं हो पा रहा है 194 में, क्योंकि करेक्ट पेयर जो आपके एंटोनोमन्स हैं, जैसे अरम का पत्थर है, अरम, असम है यहाँ पे, असम का पत्थर, तो अरम का पत्थर होता है। सूक्ष्म की बात कर लें, इसमें है सहम स्मृत हो जाएगा। अरिति को अगर हम देखें, इसको अरिति को ऋतु कहते हैं, शस्त्रु कह रहे हैं, ये गलत है। दुर्लभ को निर्बल, ठीक है। सी की अगर हम बात करें, दुर्बल को निर्बल कहते हैं। तो इसमें जो राइट है वो आपका सी है, सही पूछा ना, तो दुर्बल को निर्बल कहते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो, 95 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखिए, ए है, जैसे प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल को कहते हैं मिलान, क्या कहते हैं, मिलान, तो इसका आएगा 3, ए का आएगा 3। ब्यास की अगर हम बात करें तो ए का 3, ठीक है। और यदि हम ब्यास की बात कर ले तो ब्यास में आता है 4, मतलब कि ब्यास तो आता है प्राकृत आ जाता है, तो 3 4 कहाँ पर है, 3 4, ए इसका राइट आंसर है। जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम में आता है घृणा 1, और प्रेम की अगर हम बात करें तो इसमें आता है समास। चलिए 3 4 1 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो बताइएगा। जैसे उत्साह है, उन्नति हो रही है, उत्साह जब ही तो हो रहा है ना, ऐसी थोड़ा ही नहीं हो जाएगा उत्साह। तो उत्कर्ष और उपकार जो होता है, इसका राइट आंसर होगा उत्कर्ष और उपकार, ठीक है। तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्कर्ष और उपकार है कहीं इसमें, उपेक्ष है, 1 सेकेंड, उत्कर्ष और उपकार 196 में उत्कट और उपकार आता है इसमें उत्कट और उपकार, उत्कट और उपकार। विशेषण विरोध है यहाँ पे, तो इच्छा उपेक्षा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार। उपकार जो होता है, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये होता है उत्कट का, उत्कट का उपकार होता है, तो उत्कट, उत्कट बोले तो उपकार, ठीक है। तो ये इसका सी राइट आंसर आएगा। बाकी का इच्छा उपेक्षा नहीं होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब इसमें सिंदूरी शब्द क्या है, सिंदूरी एक गुण है ना। तो सिंदूरी जो शब्द है, आप देखोगे गुण विशेषण की बात करता है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अब इसमें देखो इन्होंने नहीं दे के रखा है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, फिर विशेषण और सर्व, आप देखोगे नामित विशेषण। ये जो सिंदूर है ना, ये ध्यान रखना,
कस्तूरी सिंदूर लाल होता है, तो इसमें जो है ये खास तौर पर इसकी जो क्वालिटी बता रहा है गुणवाचक, तो इसमें अगर नहीं दे के रखा है इन्होंने तो आप कहोगे प्रविशेषण के रूप में इसको रख सकते हैं, अन्यथा नहीं तो गुणवाचक है, ये ध्यान में रखना, गुणवाचक विशेषक है सिंदूरी। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे वायु है, तो वायु को क्या कहते हैं डियर, वायु की अगर हम बात कर लें तो वायु को आरोहण कहते हैं, विरण कहते हैं, विकसित कहते हैं, है ना। तो एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3, इसको विवादी भी कहते हैं, विवाद, वायस्य, ये सब है। वहीं अगर हम बी की बात कर ले, विवाद को देखें तो विवाद का हो जाता है 1 का 3 हो गया, 1 का 3, और बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला विषम। विकास तो कहते हैं, आप देखोगे वाव्य है तो ये चौथा हो जाएगा, और विषाद की बात कर ले तो विकसित कहलाता है, मतलब कि ये 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है, अब देखो विशेष्य शब्द की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो गुलाबी है ये एक विशेष है, जैसे घाव है, गर्वीला है, घातक है, गुलाबी जो शब्द है ये एक विशेष्य शब्द है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण जो शब्द है यहाँ पर जो दे के रखा है जिसमें आदि शब्द है, ये आपका विशेषण शब्द है। तो डियर ये था आपका फुल हमने टेस्ट आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक है, और आपने भी टेस्ट को पूर्ण रूप से मिला लिया होगा इस पेपर को। हमने फुल जो क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चन को मैं आपको टेलीग्राम पे हैंड से लिख करके पेपर में सोल्व करा दूंगा, हिंदी के हैं, ठीक है, उनको हम दे देंगे। तो चलिए, नहीं तो हिंदी पर एक स्पेसिफिक उनको क्वेश्चन को वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो डियर मन लगा के पढ़ते रहिएगा और देखिएगा आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको डाउट लगता है आप कमेंट्स में इसका आंसर दें, अपना डाउट जरूर रखें, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।